Dear students and respected viewers, myself Deepak Kumar Thakur, Guest Assistant Professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए द्वितीय वर्ष प्रतिष्ठा के लिए चोल राजवंश से संबंधित जो चर्चा कर रहे हैं उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो चोल शासकों से संबंधित चर्चा अब तक हमने किया उसमें हम लोगों ने अब तक कुलोत्तुंग प्रथम और उसके बाद से उसका उत्तराधिकारी विक्रम चोल तक हम लोगों ने चर्चा किया था। आज उसके आगे के जो भी शासक हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। देखते हैं कि विक्रम चोल के बाद जो हालांकि एक तथ्य जिसे हम लोगों ने अभी तक जो राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने देखा है तो उसके एकदम प्रारंभिक बिंदु से हम देखें तो सर्वप्रथम इस वंश का जो संस्थापक था करिकाल, वह 100 से 250 ईस्वी के मध्य या 190 ईस्वी के मध्य प्रकाश में आता है और उसके बाद से कई शासक हुए। उसके बाद से फिर 8वीं शताब्दी के मध्य तक इसके इतिहास के विषय में कुछ स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फिर 850 ईस्वी में विजयालय 850 और कहीं कहीं 851 मिलता है, विजयालय आते हैं और विजयालय से फिर चोल वंश का इतिहास आगे बढ़ता है। और उसी क्रम में हम लोगों ने विजयालय के बाद आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम, फिर परांतक प्रथम के बाद से मंद्रादित्य, परांतक द्वितीय, आदित्य द्वितीय इत्यादि के विषय में देखा। फिर राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ये दोनों शासक इस वंश के महान शासक हुए। इन्होंने इस जो चोल वंश की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई और भारत के इतिहास में तो इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है ही। फिर राजेंद्र प्रथम के बाद राजाधिराज प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम और विक्रम चोल। कुलोत्तुंग प्रथम से हम देखते हैं कि यह चोलों का मूल वंशज नहीं था, जबकि बेंगी के चालुक्य और चोलों का रक्त का मिश्रण था। फिर भी इसने महान कार्य किया और इसके बाद से आगे बढ़ता है विक्रम चोल। और विक्रम चोल के बाद से हम लोग अब देखेंगे कुलोत्तुंग द्वितीय। विक्रम चोल के मृत्यु के बाद उसका पुत्र और उत्तराधिकारी कुलोत्तुंग द्वितीय शासक बनता है और यह 1133 ईस्वी से 1150 ईस्वी तक शासन करता है। और इसके शासन के संबंध में या इसके राजनीतिक उपलब्धियों के संबंध में जो हम देखते हैं तो बहुत कुछ अभिलेखित साक्ष्य या साहित्यिक साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। इतना पता चलता है कि इसने शांतिपूर्वक शासन किया और इसकी यही राजनीतिक उपलब्धि रही। और इसके समय में कुछ निर्माण और सांस्कृतिक योगदान से संबंधित कार्य हैं तो यह चिदम्बरम के मंदिर का नवीनीकरण एवं संवर्धन करवाया और इसने मंदिर के प्रांगण से जो गोविंदराज की प्रतिमा को हटवाकर वहाँ से समुद्र में फेंकवा दिया। इसके मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि राजराज द्वितीय, जो कि इसका पुत्र और उत्तराधिकारी था कुलोत्तुंग द्वितीय का, राजराज द्वितीय शासक बनता है और यह 1150 ईस्वी से 1173 ईस्वी तक शासन करता है। इसके समय में जो भी हम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त करते हैं या साहित्यिक साक्ष्य, उससे पता चलता है कि इसके समय में सामंतों ने विद्रोह करना शुरू किया और इसके चारों ओर जो शक्तिशाली सामंत का उदय हो गया और इन सामंतों से ही जूझने में उसका समय गया। हालांकि इसके समय में हम देखते हैं कि इसका जो राज्य का विस्तार है, संपूर्ण राज्य का विस्तार तेलुगु प्रदेश, कोगुनाड के अधिकांश भागों, फिर गंगवाड़ी के पूर्वी भागों तक फैला हुआ था। हालांकि इसका कोई पुत्र नहीं था और फलतः इसी कारण इसने 1166 ईस्वी में विक्रम चोल के पौत्र यानी पुत्री के पुत्र, विक्रम चोल के पौत्र यानी पुत्री के पुत्र को अपना युवराज नियुक्त किया था और उसको उत्तराधिकारी बनाया था। उसका नाम था राजाधिराज द्वितीय। फलतः इसकी मृत्यु के बाद राजाधिराज द्वितीय सत्ता में आता है और राजाधिराज द्वितीय के विषय में
जो अभिलेखित साक्ष्य मिलता है उसे पता चलता है 1173 से 1178 ईस्वी तक यह शासन किया। और इसके समय में जो प्राप्त अभिलेखी और साहित्यिक साक्ष्य उससे यह पता चलता है कि यह पांड्य, उसके समय में पांड्य शासक जो कुलशेखर और उसके भाई वीर पांड्य में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। तो इसने वीर पांड्य का पक्ष लिया और कुलशेखर का पक्ष श्रीलंका का शासक पराक्रम बाहु या बाह जो है, जो लंका का शासक था, उसने कुलशेखर का समर्थन किया। हालांकि इसमें यह इसका जो जिसका पक्ष लिया था वीर पांड्य का, वह इस उत्तराधिकार के युद्ध में सफल हुआ, लेकिन इसके सफलता से जो चोल राज्य है या उसके साम्राज्य में किसी तरह का वृद्धि नहीं होता है और बहुत किसी लाभ की गुंजाइश यहाँ नहीं थी। फिर हम देखते हैं कि राजाधिराज द्वितीय के मृत्यु के पास उसका उत्तराधिकारी कुलोत्तुंग तृतीय शासक बनता है। अब कुलोत्तुंग तृतीय से राजाधिराज द्वितीय का क्या संबंध था, इसके विषय में कुछ अभिलेखी साक्ष्य बहुत अधिक प्रकाश नहीं डालते हैं और न ही साहित्यिक साक्ष्यों से पता चलता है। लेकिन हम देखते हैं कि चोल राजवंशों के इतिहास में अंतिम महान शासक था कुलोत्तुंग तृतीय। इसने 1182 ईस्वी में वीर पांड्य को पराजित किया और वीर पांड्य यही जो पांड्य राज का शासक बना हुआ था इस समय, और इसने वीर पांड्य पे आक्रमण किया 1182 ईस्वी में और उसे पराजित किया और उसे अधिकता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। फिर यह होयसलों के विरुद्ध अभियान किया, चेर राजाओं के विरुद्ध अभियान किया और दोनों अभियानों में जीतकर उन क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पांड्यों ने जटावर्मन कुलशेखर के नेतृत्व में विद्रोह किया और हम देखते हैं कि 1205 ईस्वी में कुलोत्तुंग ने पांड्य पर पुनः आक्रमण किया। जब विद्रोह हुआ तो पुनः इसने आक्रमण किया और इसके आक्रमण में यह फिर विजयी होता है। इसने मदुरा को लूट लिया, पांड्यों के अभिषेक मंडल को ध्वस्त किया। इस प्रकार इनको अपने अधीनता में लेने में सफल हो गया। और हम देखते हैं कि यह पांड्यों पे जो विद्रोह हुआ उसको दबाने के बाद कुलशेखर को वहाँ का शासक राज्य का दे देता है, उसको वहाँ का शासक नियुक्त कर देता है। फिर यह देखते हैं कि तेलुगु चोडों को भी दबाकर इसने अपने नियंत्रण में रख लिया था। इस तरह इसका काल था जो चोल साम्राज्य के विस्तार का काल रहा और उसका पुनरुद्धार का काल रहा। 1218 ईस्वी तक यह शासन किया, इसके बाद इसका देहांत हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके समय में जो अभिलेखित साक्ष्य मिलते हैं इससे पता चलता है कि इसने कला और स्थापत्य कला की उन्नति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इस तरह इसके समय में राजनीतिक प्रसार के साथ साथ सांस्कृतिक समृद्धि में भी यह योगदान दिया था। इसकी मृत्यु के पश्चात, कुलोत्तुंग तृतीय के मृत्यु के पश्चात, उसका उत्तराधिकारी राजराज तृतीय होता है। यह राजराज तृतीय जो था एक निर्बल राजा था और इसके समय में हम देखते हैं इसकी निर्बलता का लाभ उठा के जो सामंत थे, जो धीरे धीरे शक्तिशाली होते जा रहे थे, जो चोल राजाओं के कमजोरी के कारण सामंतों ने चतुर्दिक विद्रोह कर दिया और इस प्रकार इसके संपूर्ण साम्राज्य में जो अराजकता का माहौल फैल गया। फिर हम देखते हैं कि पांड्य नरेश से युद्ध होता है। पांड्य जिसमें सुंदर पांड्य आक्रमण करके इसे बंदी बना लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि होयसल नरेश नरसिंह द्वितीय ने राज तृतीय की सहायता की और इस प्रकार वह सुंदर पांड्य के बंदी से मुक्त हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि तेल्लारू के युद्ध में एक यादव सरदार को पेरू जिंग ने इसे परास्त कर दिया राजराज तृतीय को और अपना बंदी बना लिया। इस समय भी होयसल राजाओं ने 1231 ईस्वी में होयसल सेना ने इसका सहयोग किया और वह इसके बंदी से भी मुक्त करा लिया अपने आप को। लेकिन हम देखते हैं कि इसके समय में यह कई बार बंदी बनाया गया, 2 से 3 बार बंदी बनाया गया और इसके पास वो सामर्थ्य नहीं था, यह एक निर्बल शासक था और इसी क्रम में इसका देहांत हो जाता है। 1256 ईस्वी तक राज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि यह अपने पूरे शासनकाल में नाम मात्र का ही शासक रहा। राजराज तृतीय के पश्चात राजेंद्र तृतीय शासक बनता है और यह चोल वंश का अंतिम शासक था और राजेंद्र तृतीय में कुछ प्रतिभा और योग्यता थी और इसने चोल शक्ति को पुनरुद्धार
करने का प्रयास किया था। यह पांड्यों पर आक्रमण करके सुंदरपांड को पराजित कर दिया। लेकिन हम देखते हैं कि यहीं चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय है, उसने फिर सुंदरपांड की सहायता की और उसकी सहायता से फिर पांड्यों ने राजेंद्र तृतीय को पराजित कर दिया। और इसके समय में हम देखते हैं कि फिर जो सुंदर पांड्य है वह एक महान शासक था। वह होयसलों काकतीय राज्यों को जीता था। फिर इसको राजेंद्र तृतीय को उसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। फिर भी हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में 1279 ईस्वी तक यह शासन करता है और 1279 ईस्वी के बाद पांड्यों ने इसके राज्य पे आक्रमण किया और उसे अपने नियंत्रण में लिया। इस प्रकार जो चोल राज्य है, जो चोल मंडल का सार्वभौमिक शासक बन गया इस समय पांड्य नरेश कुलशेखर, वो समस्त चोल मंडल का शासक बन गया और पांड्य राज्य जो चोल राज्य है उसका अंत हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने चोलों से संबंधित जो वर्णन है उसको देखा और जो चोल शासक हैं, चोल शासकों का जो एक इतिहास रहा, राजनीतिक इतिहास, उसके इतर भी इन लोगों का शासन प्रबंधन, साहित्य, कला इत्यादि के क्षेत्र में भी हम इनका योगदान देखेंगे और उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक एक करके, जो उसके शासन प्रबंध, साहित्य, कला, स्थापत्य कला इत्यादि के क्षेत्रों में इन लोगों का क्या योगदान रहा। इसी के साथ यह प्रकरण समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।